हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज का जो क्लास रहेगी वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा मीटर के बारे में। यानी जो आज का जो क्लास है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक्यूरेसी और त्रुटि के बारे में, यानी इसको हिंदी में अगर बात की जाए यानी यथार्थता और एरर के बारे में। तो त्रुटि क्या होती है या फिर एक्यूरेसी यानी यथार्थता क्या होती है और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है। और यहाँ पर अगर बात करें कि क्या आप अगर वोल्टमीटर की सहायता से अगर आप एक रीडिंग लेते हैं तो क्या वो एक्चुअल में आपका जो एक्चुअल मान या फिर ट्रू वैल्यू होती है या फिर मेजरिंग वैल्यू होती है, और उनमें जो त्रुटि का जो रोल होता है वो क्या रहता है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा नाम हरीश और आप देखें इलेक्ट्रीफाइड ज्ञान। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर बात करता हूँ कि आपको एक्यूरेसी को जानने के लिए सबसे पहले आपको त्रुटि को जानना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर आप त्रुटि को समझ जाते हो तो एक्यूरेसी उसके जस्ट जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आपका बहुत इजी हो जाएगा। यानी उसको जो सीखने का जो तरीका है वो आपको इजी है, यानी आपको जल्दी समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें कि सबसे पहले जो टॉपिक की उसके बारे में बात करते हैं, एरर के बारे में। एरर को अगर देखा जाए हिंदी में क्या बोला जाता है, त्रुटि। आप सभी को पता है कि एरर क्या होती है। अपने कोई भी कार्य कर रहे हैं या फिर जैसे कि साइट अगर अपने वेबसाइट चला रहे हैं तो उस पर क्या होता है कि नेट स्लो हो जाता है, एरर आ जाता है, या फिर कोई फ्रेज होता है वो फाइंड नहीं कर पाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो मीटर के अंदर जो एरर आती है वो ये आती है कि अगर पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें, क्या होता है कि अगर आप एक वास्तविक यानी एम्पीयर मीटर की सहायता से अगर आप किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं, एम्पीयर मीटर की सहायता से अगर आप किसी भी चीज़ का क्या कर रहे हैं यानी किसी भी राशि का क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे कि मैं धारा की बात करूँ, धारा का मेजरमेंट कर रहे हैं। और सबसे पहले अगर बात करें कि एम्पीयर मीटर लिया मैंने और मुझे लाइन में धारा का मान है मेजरमेंट कर रहा है, तो क्या वो जो मेजरमेंट की गई वैल्यू है वो क्या रियल वैल्यू दिखाएगा। यानी जो लाइन में तो आ रही है 20 एम्पीयर की धारा लाइन में आ रही है, और जो मीटर रीडिंग बता रहा है उसके अंदर कितनी बता रहा है, 19 एम्पीयर बता रहा है। यानी जो 1 एम्पीयर की क्या आ रही है, इसके अंदर त्रुटि आ रही है, और इसी को क्या बोला जाता है, एरर बोला जाता है। अब बात करते हैं कि एरर सीधे शब्दों की परिभाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि जो किसी भी मीटर द्वारा जो वास्तविक मान है मापने के लिए या फिर वास्तविक मान अपने को पता करने के लिए उसके अंदर जोड़ा या फिर घटाया जाए और उसके बाद में अपने को क्या वास्तविक मान प्राप्त होता है वो क्या कहलाती है, त्रुटि या फिर एरर कहलाती है। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले अपने जो फर्स्ट क्लास थी उसमें पढ़ाया गया था आपको या फिर बताया गया था कि उसके अंदर जो मानक मीटर होते हैं, जो प्राथमिक वाले जो उपकरण होते हैं उनके अंदर जो एरर का मान होता है वो कितना होता है, 0.1 से कितना बताया था मैंने, 0.3% होता है। और जो सेकेंडरी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे, सेकेंडरी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे उनके अंदर जो एरर का मान कितना था, 0.5 से लेकर 2.5% था। यानी इसके अंदर क्या था, ज्यादा था। और ये आपकी क्या होती है, एरर होती है। और मैं आपको बता दूं वो जो मीटर होता है, मीटर के ऊपर यहाँ पर भी इस तरीके से यहाँ पर दर्शाई जाती है इस तरीके से, या तो आपको मिलेगा कि 0.5% एरर होगा या फिर 1.5 या फिर 2.5, इस तरीके से आपको क्या मिलेगी, एरर का मान मिलेगा। यानी जो मीटर होता है उनके अंदर एरर इतनी है होती है। अब बात करते हैं कि आपको मैं बता दूं कि 20 एम्पीयर की धारा है, यहाँ पर एक एम्पीयर मीटर लगा रखा है मैंने, ये तो है मानक एम्पीयर मीटर, और या बोल सकता हूँ कि ये आपका जो प्राइमरी है और ये आपका सेकेंडरी है। इसके अंदर जो त्रुटि का मान होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 0 से लेकर 0.3% तक होता है। इसके अंदर कितना होता है जो यहाँ पर बताया गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अगर बात करें कि ये तो जो 20 एम्पीयर की धारा है, 20 एम्पीयर की जो धारा है वो ये कितनी बताएगा, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये बताएगा कम से कम 19.5 या फिर 19.7 एम्पीयर के लगभग बताएगा। यानी एक्यूरेसी यानी जो स्टिक का मान है, जो स्टिक का मान है वो क्या होती है यहाँ पर है कि बहुत ही नजदीक आ रहा है। यानी मेजरिंग वैल्यू 19.7 आ रही है, और जो ट्रू वैल्यू यानी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, 20 एम्पीयर है। यानी इसके अंदर जो त्रुटि का मान कितना आ रहा है वो आ रहा है 0.3 एम्पीयर क्या आ रहा है, त्रुटि आ रही है। यानी इसको क्या बता रहा है, कम बता रहा है। इसी को क्या बोला जाता है, त्रुटि बोला जाता है। या अपने कह सकते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू या फिर मेजरिंग वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू का जो रेशो होता है या फिर उसको घटाने के बाद जो अपने को मिलता है वो क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। और अब बात करते हैं कि यहाँ पर अगर 20 एम्पीयर की जो धारा है वो यहाँ पर बता रहा है कि आपकी 18 एम्पीयर धारा बता रहा है,
तो क्या हो रहा है कि 2 एम्पीयर की क्या आ रही है यहाँ पर त्रुटि आ रही है। तो जो आपके जो आप सोच रहे होंगे कि जब घरों के अंदर 240 वोल्ट सप्लाई आती है तो उससे अगर अपने वोल्ट मीटर से नाप रहे हैं तो वो कितनी 239 या 240 के लगभग बताता है। तो ये किस टाइप में बताता है अपने को, त्रुटि तो उसके अंदर है ही नहीं, यानी जो लाइन धारा है वो सेम की सेम अपने को मेजर के अंदर मिल रही है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि त्रुटि को प्लस किया जाता है तभी आपको वास्तविक मान मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये जो एम्पीयर मीटर बनाएंगे, ये मानक जो एम्पीयर मीटर बनाया जाता है इसके अंदर क्या होता है कि 0.3 अगर मैं प्लस करूंगा, 0.3 में इसके अंदर प्लस करूंगा तो मुझे एक्चुअल मान कितना मिलेगा, 20 एम्पीयर मिलेगा। यानी इस जो मीटर के अंदर त्रुटि है वो कितनी मिलाई गई है, 0.3 प्लस क्या किया गया, एक्स्ट्रा ऐड किया गया, यानी इसको एरर को ऐड किया गया और तब अपने क्या था वास्तविक मान मिलेगा। यानी जो मीटर जो रीडिंग दर्शाता है वो अपने कितनी दर्शाएगा, 20 एम्पीयर रीडिंग दर्शाएगा। यानी जो कोई से मीटर होते हैं उसके अंदर क्या होती है, त्रुटि को ऐड किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि त्रुटि क्या होती है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर इसके फॉर्मूले की, यानी जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से क्वेश्चनों को हल करेगा। जैसे कि त्रुटि को जो लिखा जाता है वो आता है डेल से डेल ए, ठीक है। डेल ए बराबर क्या होता है कि मेजरिंग वैल्यू माइनस के अंदर क्या आएगा, एक्चुअल वैल्यू। ये फॉर्मूला रहता है त्रुटि ज्ञात करने का। त्रुटि को किससे लिया जाता है, डेल से। अगर मैं मेजरिंग वैल्यू कौन सी होगी, जो आप मेजरमेंट करेंगे, यानी जो मीटर के अंदर अगर आप दिखाई दे रहे हैं जो डिस्प्ले पे रीडिंग दर्शाई दे रही है वो क्या आती है, मेजरिंग वैल्यू होती है। एक्चुअल वैल्यू क्या आती है, जो लाइन में जो रियल यानी ट्रू वैल्यू जा रही है वो क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो एरर का। अब बात करते हैं कि वास्तविक मान, या अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि आपको वास्तविक मान ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे कि वास्तविक मान आपको रियल मान ज्ञात करना है तो आप किस तरीके से ज्ञात करोगे। आपको ज्ञात करना होगा कि जो मेजरिंग वैल्यू यानी जो मापा गया मान और प्लस माइनस यहाँ पर लगा रहा हूँ कि त्रुटि आपकी माइनस में भी हो सकती है और प्लस के अंदर भी हो सकती है, यानी एरर। इस तरीके से आप क्या होता है कि वास्तविक मान ज्ञात कर सकते हो। अब एक आपसे क्वेश्चन है कि एक एम्पीयर मीटर है, एक एम्पीयर मीटर वो क्या बता रहा है, यानी 12.5 एम्पीयर क्या दे रहा है, मीटर का जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 12.5 एम्पीयर रीडिंग आ रही है। और उसके अंदर जो त्रुटि का मान है यानी जो एरर का मान है वो कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। यानी जो एरर का मान है वो कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। तो उसका वास्तविक मान आप बताएं। तो वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए किस तरीके से आप ज्ञात करोगे, वास्तविक मान को अगर ज्ञात करना है तो त्रुटि कितनी आ रही है, 0.5 आ रही है और आपको जो मीटर बता रहा है वो कितनी आ रही है, 12.5 है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, यानी ऐड कर दोगे, जैसे कि 12.5 प्लस के अंदर 0.5 तो कितना आ गया यहाँ पर 13 एम्पियर। जो वास्तविक मान है वो उसका मान कितना आ रहा है, 13 एम्पियर वास्तविक मान आ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन है कि आप अगर आपसे परसेंटेज के अंदर त्रुटि पूछे तो आप किस तरीके से ज्ञात करोगे, या फिर बोला जाए कि आपको त्रुटि का मान ज्ञात करने यानी त्रुटि का मान बताएं तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से हल होंगे। तो मैं बताता हूँ आपको कि एक एम्पीयर मीटर है, वो रीडिंग बता रहा है, मान लेते हैं कि 10 एम्पीयर। एक एम्पीयर मीटर के द्वारा मैंने रीडिंग का मेजरमेंट किया, उसका मान आ रहा है 10 एम्पीयर आ रहा है। और उसका जो मापित राशि यानी 10 एम्पीयर कितने को माप रहा है, ये 12 एम्पीयर को। 12 एम्पीयर को एक एम्पीयर मीटर है जो कितनी रीडिंग दर्शा रहा है, यहाँ पर 10 एम्पीयर की रीडिंग दर्शा रहा है। और मापित राशि जिसे धारा को मापा जाता है उसका मान कितना है, यहाँ पर 12 एम्पीयर है, ठीक है, 12 एम्पीयर है। और अब मीटर की आपको क्या बतानी है, एरर यानी त्रुटि बतानी है। तो क्वेश्चन क्या था, इस तरीके से अपने ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पर एरर का मान ज्ञात करने के लिए मेजरिंग वैल्यू यानी एम्पीयर मीटर कितनी रीडिंग बता रहा है, 10 एम्पीयर की बता रहा है। और माइनस के अंदर क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू यानी 12, तो कितना आ गया -2। आपकी एरर किस में आ रही है, माइनस के अंदर आ रही है। ये माइनस और प्लस के अंदर एरर किस तरीके से आती है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका जो मान है वो जैसे कि मेजरिंग वैल्यू का मान अगर ज़्यादा है और एक्चुअल वैल्यू का मान कम है, यानी मेजरिंग वैल्यू का मान क्या है, ज़्यादा है और इसका मान कम है, तो आपकी जो त्रुटि है वो हमेशा किस में आएगी, पॉजिटिव के अंदर।
पॉजिटिव के अंदर आएगी। अगर बात की जाए यहाँ पर कि मेजरिंग वैल्यू का मान कम है और एक्चुअल वैल्यू का मान क्या है, ज़्यादा है, तो आपकी जो त्रुटि है वो किस में आएगी, नेगेटिव में। नेगेटिव में भी अब देखो यहाँ पर कि ये किसका मान है, यहाँ पर ए का यानी एक्चुअल वैल्यू का, और ये है मेजरिंग वैल्यू का। तो मेजरिंग वैल्यू का मान क्या है, कम है, और एक्चुअल वैल्यू का मान क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर त्रुटि किस में आ रही है, एरर है वो किस में आ रही है, नेगेटिव के अंदर आ रही है, और ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आप इस तरीके से ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको एक्चुअल वैल्यू का मान दे देगा और त्रुटि दे देगा, आपको बताना है कि मेजरिंग वैल्यू का मान ज्ञात करें, या फिर हो सकता है कि आपको मेजरिंग दे दे, त्रुटि दे दे, तो आपको इसका मान ज्ञात करना हो, तो किस तरीके से करेंगे। जैसे कि 1 एम्पियर मीटर जो 5 एम्पियर की धारा मापता है, मापित राशि में त्रुटि का मान 0.10 एम्पियर है, तो वास्तविक मान बताएं। वास्तविक मान आपको बताना है, यानी जो एमीटर है वो रीडिंग बता रहा है 5 एम्पियर बता रहा है, यानी यहाँ पर जो अगर अपने बात करते हैं कि जो किसका मान दिया गया है, एम ए यानी जो मेजरिंग वैल्यू का मान दिया गया है वो कितना है, 5 एम्पियर दिया गया है। और यहाँ पर अगर त्रुटि की बात करें, यानी त्रुटि की बात करें वो कितनी आ रही है, 0.10 आ रही है, यानी त्रुटि किस में है, पॉजिटिव में। तो त्रुटि पॉजिटिव में होने से क्या होगा कि आपका जो मेजरिंग वैल्यू का मान है वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, मेजरिंग वैल्यू का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो वास्तविक मान है उसका मान क्या होगा, कम होगा। तो अपने इस तरीके से देखते हैं कि सूत्र लगाते हैं कि सूत्र क्या था कि एक्चुअल वैल्यू बराबर मेजरिंग वैल्यू माइनस क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू। अब मुझे किसका मान ज्ञात करना है, एरर का मान दिया गया 0.10 बराबर के अंदर क्या होगा, मेजरिंग वैल्यू का मान 5 एम्पियर, और इसका मान मुझे ज्ञात करना है। तो एक मैं इधर लेके आऊँगा तो ये संख्या इधर जाएगी, तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो 5 एम्पियर माइनस क्या होगा, 0.10। तो अगर इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4.90 बच जाएगा, यानी 4.9 बच जाएगा। तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू आएगा उसका मान क्या होगा, 4.90 एम्पियर, यानी एक्चुअल वैल्यू का मान क्या है, कम आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि मेजरिंग वैल्यू का मान अगर ज़्यादा है और एक्चुअल वैल्यू का मान कम है तो आपकी किस में आएगी, पॉजिटिव के अंदर, यानी प्लस में आएगी। तो देख लो इधर कि 4.90 का मान कम है और जो मेजरिंग वैल्यू है वो 5 एम्पियर है, यानी यहाँ पर जो मान आपका पॉजिटिव के अंदर आ रहा है। तो आप ऑप्शन के अंदर, अगर ऑप्शन के अंदर क्या करोगे आप कि 5 एम्पियर से जो कम वाले मान है उस पर आप जो 5 एम्पियर से अगर आपका मान, जैसे कि इस तरीके से आंसर आते हैं कि 5 एम्पियर, 6 एम्पियर या फिर 7 एम्पियर, और डी ऑप्शन होगा आपका 4 एम्पियर। तो आप किस पर क्लिक करोगे कि जो आपको पता है कि एक्चुअल वैल्यू का मान अगर हमेशा जो मेजरिंग वैल्यू का मान है वो ज़्यादा आ रहा है, तो आपकी जो पॉजिटिव में आएगी, तो पॉजिटिव आने के लिए हमेशा ही जो एक्चुअल वैल्यू का मान होगा वो क्या होगा, हमेशा ही कम होगा। तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपको एरर है वो परसेंटेज के अंदर बतानी है कि इसके अंदर जो त्रुटि का मान है वो कितना आ रहा है, तो आपको आप बता सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैं ये पर लेता हूँ कि जो अभी जो एरर थी, एरर का मान था वो कितना था, 0.10 एम्पियर था। ठीक है, और जो वास्तविक मान जो मेजरिंग वैल्यू थी उसका मान कितना था, 5 एम्पियर था। ठीक है, और जो एक्चुअल वैल्यू का मान हुआ था वो कितना था, 4.90 एम्पियर। अब अगर से पूछे कि आपको बताना है कि परसेंटेज में एरर
परसेंटेज में एरर बतानी है तो आपको कुछ नहीं करना है। इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा कि एरर और यहाँ पर आएगा वास्तविक मान और गुणा में क्या आ जाएगा 100। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला है और इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो वास्तविक मान, एरर का मान यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है आपको 0.10 है और बट्टे के अंदर मैं लिखता हूँ कि वास्तविक मान है, हमेशा जो एरर आती है वो किस पर आती है, एक्चुअल मान पे आती है। तो 4.9 गुणा में हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। और इससे अगर अपने इससे हटाया तो कितना आ गया, बट्टा के अंदर 100 आ गया यानी 2 जीरो। अब यहाँ पर कितना रह गया 10 रह गया, यानी इससे ये 100 कैंसिल हो गया, इसको हटाया ऊपर कितने आ गए 10 आ गया। यानी आपको 100 में भाग देना है 49 का। 100 में आपको भाग देना है तो कितना आएगा, डिवाइडेशन करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.09 या फिर 09 के लगभग आ जाएगा। यानी इसका मान आपको परसेंटेज के अंदर आ जाएगा। यानी जो मीटर के अंदर अपने कह सकते हैं कि 2% की क्या आ रही है, त्रुटि आ रही है। यानी मीटर में अंदर जो परसेंटेज की जो त्रुटि है उसका मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मैं एक बार फॉर्मूले दोबारा से लिख देता हूँ। अगर आपको वास्तविक मान ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे कि मेजरिंग वैल्यू यानी जो मापा गया मान प्लस माइनस त्रुटि को अगर आप ऐड करते हो मापे गए मान में तो आपको क्या मिल जाएगा, वास्तविक मान मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपको त्रुटि ज्ञात करनी है तो आप किस तरीके से करोगे कि त्रुटि का मान आपको अगर ज्ञात करना है तो क्या करोगे कि जो मापा गया मान माइनस हो जाएगा आपका वास्तविक मान। इससे आप क्या निकाल सकते हो, एरर यानी त्रुटि निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आपको परसेंटेज के अंदर एरर निकालनी है, एरर किस में निकालनी है, परसेंटेज के अंदर निकालनी है, तो आप क्या करोगे कि जो मापा गए मान में प्लस माइनस यानी इन दोनों का मान, त्रुटि का मान निकालने लिख तो मापा गया मान और माइनस वास्तविक मान, या फिर अपने सीधे लिख सकते हैं कि एरर यानी त्रुटि बट्टे के अंदर क्या आ जाएगा, वास्तविक मान गुणा में क्या आ जाएगा 100। तो ये था फॉर्मूला परसेंटेज एरर निकालने का। तो इस तरीके से आप त्रुटि के बारे में या फिर त्रुटि को जान सकते हैं और त्रुटि को निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया कि त्रुटि क्या होती है। त्रुटि वही होती है कि जो मेजरिंग वैल्यू के अंदर जो एरर आती है या फिर जो एक्चुअल मान है वो अपने को नहीं बता पाता मीटर, वो क्या कहलाती है, एरर कहलाती है। या फिर जो वास्तविक मान अगर अपने को ज्ञात करना है तो एक्चुअल वैल्यू के अंदर जो मेजरिंग वैल्यू उसके अंदर प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे त्रुटि, और उससे अपने निकाल सकते हैं वास्तविक मान को। अब बात करते हैं अपने सेकंड नंबर यानी एक्यूरेसी यानी यथार्थता क्या होती है। यथार्थता की बात करें एक्यूरेसी की, यथार्थता को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है परिशुद्धता। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है यानी यथार्थता क्या होती है। तो एक्यूरेसी अगर बात की जाए कि मीटर का, अगर मीटर मेजरिंग कर रहा है यानी जो मापन कर रहा है उसका जो स्टिक का मान यानी जो एक नजदीक का मान आता है उसे क्या कहते हैं कि एक्यूरेसी या फिर यथार्थता या फिर परिशुद्धता कहा जाता है। परिशुद्धता कैसे कि एक मीटर है कि जिस प्रकार से कि 240 वोल्ट की जो सप्लाई है और एक वोल्ट मीटर अपने को बता रहा है कि जैसे कि 200
39 वोल्ट आपको बता रहा है। तो यानी 240 के एकदम स्टिक का मान होता है, वही क्या कहलाती है, आपकी एक्यूरेसी यानी यथार्थता कहलाती है। यानी जो मीटर होता है वो अपने जो नज़दीक से नज़दीक का मान कितना मेजरमेंट कर सकता है, यानी जो नज़दीक की वैल्यू अपने को कितनी बता सकता है, वो क्या कहलाता है, एक्यूरेसी यानी यथार्थता कहलाती है। या फिर एक इसकी अन्य परिभाषा भी अगर देखें कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस, यानी डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या होता है कि मीटर के अंदर अगर आपका जो मीटर है वो रीडिंग दर्शा रहा है, उसके डिग्री ऑफ कितने एंगल पे जा रहा है, उसके पास में अगर मीटर आपको रीडिंग दर्शा रहा है, यानी यही बात हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर मान बता रहा है तो अगर इतना ही वैल्यू, अगर रियल वैल्यू क्या है ये है और आपकी जो ट्रू वैल्यू क्या है ये है, तो यहाँ पर अगर मान बता रहा है यानी डिग्री ऑफ क्लोजनेस, यानी रियल मान ये है और आपको बता रहा है इतना, यानी एकदम पास के अंदर जो मान है वो आपको मिल रहा है, जो रियल वैल्यूज आ रही है लाइन के अंदर, या फिर रियल धारा या फिर रियल वोल्टेज आ रही है, वो आपको मेजरिंग करके बता रहे हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, एक्यूरेसी कहलाती है। या फिर अपने कह सकते हैं कि जो वास्तविक मान, अगर अपने को वास्तविक मान अपने ने एरर के अंदर पढ़ा था कि जो ट्रू वैल्यू से, यानी जो मेजरिंग कर रहे हैं और एक वास्तविक मान के बीच का जो समीपता होती है, इन दोनों के बीच का जो अंतर ही होता है वो क्या कहलाती है, एरर कहलाती है। और इसके जो नज़दीक का जो मान होता है वो क्या कहलाती है, एक्यूरेसी कहलाती है। यानी मेजरिंग वैल्यू और रियल वैल्यू का जो अंतर होता है वो क्या कहलाती है, एरर कहलाती है। और जो मेजरिंग कर रहे हैं और रियल वैल्यू का जो स्टिक का मान होता है वो क्या कहलाती है, एक्यूरेसी, या फिर अपने बोल सकते हैं कि परिशुद्धता या फिर यथार्थता कहलाती है। यथार्थता को अपेक्षित त्रुटि भी कहा जाता है। इसको अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अपेक्षित त्रुटि क्या है, तो आपको ऑप्शन में होगा यथार्थता या फिर एरर होगा, इस तरीके से कई 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको बताना है कि यथार्थता को क्या कहा सकता है कि अपेक्षित त्रुटि विषय कहा जाता है, अपेक्षित त्रुटि विषय कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मानक मीटर होते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि त्रुटि का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जिस तरीके से अपने देखते हैं कि जिसके अंदर क्या था, 1 से लेकर 0.3 था और 0.5 से लेकर कितना था, 2.5 था। ये 2 प्रकार के मीटर थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। इनके अंदर क्या होता है कि जो स्टिक का मान है यानी यथार्थ एक्यूरेसी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसके अंदर क्या होता है कि एरर का मान कम होता है, उसके अंदर यथार्थता या फिर एक्यूरेसी का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी यहाँ पर एरर का मान कम आ रहा है, ठीक है, एरर का मान कम आ रहा है, तो रियल वैल्यू होगी वही आपको क्या मिलेगी, एकदम मेजरिंग वैल्यू के पास में मिलेगी। तो इसलिए क्या होता है कि इनके अंदर अगर जिसकी एक्यूरेसी का मान ज्यादा होगा तो उसकी त्रुटि भी क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पर अगर बात करें कि 0.5 है, यहाँ पर जो सेकेंडरी मापक यंत्र होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि जो एक्यूरेसी के अंदर मामले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्यूरेसी का मान है बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसके अंदर त्रुटि का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी एक रियल मान ये अपने को नहीं बता सकते, और जितनी त्रुटि आ रही है उसको प्लस माइनस ऐड करके जो अपने को किसका मान मिल जाता है, वास्तविक मान मिल जाता है। तो ये था आज की जो क्लास, उसके अंदर अपन ने पढ़ा कि एक्यूरेसी और एरर के बीच में क्या अंतर होता है और क्या वो मीटर होता है वो रीडिंग दे पाता है या फिर नहीं दे पाता है। तो आप सभी ने देखा। आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी करें। थैंक यू।